पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So welcome to the morning class. We'll skip the kirtan. It's 6:50. So कब तक का टाइम? 7:30. So कोई जरूरत नहीं इसकी तो हो नहीं पाएगा. So how many of you have heard this word? Veda, Vedanta, Vedanga. And how many of you know the meaning? Shruti, Smriti, Puranas, Upanishads. Itihasas. आप सबने सुना होगा. How many of you know the meaning? कुछ पता हो इसका किसी को? What is the meaning? What they explain? Yes, मोदी को हाथ रेस करके बताइए. प्रभु जी, वेद एक शास्त्र है, उसमें 4 खंड आता है. सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है, चलो वेदा. यस, बाकी करेक्ट. यस, और बाकी जी Vedanta is the commentary on Vedas. वेदांता इज द कमेंट्री ऑन वेदास. चलो ठीक है, नहीं वैसे नहीं बट हम करेंगे. यस, यदि श्रुति जो हमने ऐसे अपने जो सीनियर उनसे सुन के याद रखा है. श्रुति जो सुन के मतलब जो भगवान से डायरेक्ट आती है. यस, जो भगवान से सीनियर्स वाला नहीं. चलो ठीक है. यस, स्मृति, पुराणास, वेदांगास, उपनिषद, इतिहासास. स्मृति याद जो है मतलब हम आपने जो आज बैठ के याद किया स्मृति में आता है. स्मृति हो गया. सुना है आप सबने सारे शब्द सुने हैं. बट यू ऑल मस्ट हैव रेड इट थ्रू प्रभुपाद बुक्स. कभी सोचा क्या होंगे पूछने के लिए? तो चलो आज बेसिकली हम ट्राई करेंगे एक चीज को, कुछ चीज़ों को डिस्कस करने का जितना पॉसिबल हो पाएगा. ठीक. टेक डाउन्स इन द एंड. बीच में अगर किसी को आता है, एक बहुत फेमस वर्ड है जिसको त्रयी सुना होगा आपने. त्रयी 3 लाइन जहाँ पर एक स्थान पे मिलित होते हैं उनको त्रय कहते हैं. यस, इन स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट व्हाट इज त्रयी? श्रुति, स्मृति, पुराणे. श्रुति, स्मृति, पुराण आदि and start with त्रयी is different. त्रयी is 3 Vedas: Rigved, Samved, and Yajurved. This is called as त्रयी. There is one more different term. अथर्ववेद को बाद में इंक्लूड किया गया. Then there is प्रस्थान त्रय. Then there is प्रस्थान त्रय. Then what is this प्रस्थान त्रय? त्रय फिर यहाँ 3. And what is this प्रस्थान त्रय? प्रस्थान मतलब चले जाओ, आना. Then there are 3. What is श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान and न्याय प्रस्थान. ठीक है. प्रस्थान means place from where one is coming. From where? Coming from the material to the spiritual world. We can go with these things. Shruti prasthan, smriti prasthan, nyaya prasthan. So Trayi is different and prasthan traya is different. Then under prasthan traya comes Shruti prasthan
एंड श्रुति। तो श्रुति में क्या आता है, स्मृति में क्या आता है, एनीवन? आप पढ़ेंगे श्रुति है, स्मृति है। श्रुति में प्रभु जी वेदास आ जाते हैं। वेदास और प्रभु जी भगवत गीता श्रुति स्मृति दोनों में आती है। और स्मृति में याद कर, श्रुति में और अच्छा श्रुति पुराण भी आता है, पुराण भी आता है। चलो पुराण भी आता है। इसमें तो वर्णन दिया है और क्या आता है श्रुति में? अभी दिस इज व्हाट मधुपुर इज सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं तो गेस किया। यस, तो श्रुति में वेदास और क्या क्या आता है, पुराणास, मधुपुर और यस एनीवन? पुराण नहीं आते हैं, इसको ओनली कम द वेदास। ठीक है, अब व्हाई वी कॉल देम श्रुतिस? क्योंकि भगवान से ये प्रभु जी डायरेक्टली भगवान से आता है। श्रुतिस कम डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली coming from and they have not been compiled before Vyasdev. किस फॉर्म में? चालू नहीं है। क्या करते? ये वो लगा हुआ। हरा हरा है, ग्रीन लाइट। So they are directly coming from the Lord. These are Shrutis. And before Vyasdev, they were not in written format, oral reception. ऐसे मतलब nothing was written, बस कथा हो रहा है तो it was spreading. And the specific and the interesting part is these Shrutis, they never changed in two things. They were in oral reception, never in written format. But still they never changed in two things. What? Never changed in swara and krama. Krama means, like for example, when Srila Prabhupada recites a verse of Bhagavad Gita, Janma karma cha me divyam. तो Prabhupada sometimes say karma janma me divyam. It works. क्यों? क्योंकि he is saying from Bhagavad Gita and Bhagavad Gita is Smriti, Smriti Shruti mix है. That works, but in Vedas you can't do like this. You have to recite in a particular krama and in a particular swara. Written format में नहीं थी, but still they never changed in krama and swara. That was significance. आज के टाइम में we have got everything in written format, still we change it. They were never in, ठीक है? And they were, but there was only one Vedas in the beginning. That was then Vyasadev. What Vyasadev did? He divided Rigveda, Sam, Yajurveda, and जो कुछ भी बच गया था that was left in अथर्ववेदा. Everything 3 में लिखा whatever was left was in अथर्ववेदा. And what does Vedas tell us? Shrutis tell us message from God. Message from God means what? मैंने जैसे अंजनी प्रभु को बोला, प्रभु ये करना है. अब अंजनी प्रभु अच्छा प्रभु अब कैसे करना है, इम्पोर्टेंट है. फिर क्या पूछेंगे प्रभु जी? हाउ टू डू. और कुछ कुछ भक्त होते हैं क्या पूछते हैं? क्यों करना है? This is told by Shrutis. This is told by Smritis. And this is told by Nyaya. So these are 3 things. Shrutis, Smritis and Nyaya. These are Prasthana Traya.
श्रुतिस के अंदर क्या क्या आ गया? वेद वेदास आ गए। स्मृतिस के अंदर पुराण, उपनिषद, उसमें चेंज नहीं होता है। यस, वही हम श्रुतिस मानव सेइंग उपनिषद, नो उपनिषद उसमें वो आता है, हाँ स्मृति में आता है। नहीं आता स्मृति सो वही आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेसिक, वी हैव प्रस्थान त्रय, थ्री थिंग्स, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। त्रय मीन्स त्रय term is used for Vedas. Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda. Atharvaveda is usually considered, not to say, but kind of inferior Veda because it mainly tells us about material things. Bodily maintenance कैसे होनी चाहिए, तंत्र क्या होना चाहिए, और यज्ञ होते हैं बहुत सारे, कामेष्टि, पुत्र कामेष्टि के यज्ञ, तो इष्टि का जो यज्ञ होते हैं ये सब दे आर मेंशन्ड इन अथर्ववेदास समथिंग। सो इट्स तो ऐसे त्रय ये वेदास, देन वी हैव प्रस्थान त्रय। आपको उसके बाद पता चाहिए यजु वाज द फर्स्ट, देन वेद व्यास कैटेगराइज्ड। अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ व्यास? हम बोलते हैं व्यास आसन, मीनिंग तो होगा all knowledge। एक्चुअल टर्म इस व्यास का आता है वन हु एडिट्स। तो यजुर्वेदा वाज देयर, तो व्यास देव कैटेगराइज्ड देम इनटू थ्री, or so to say four in Atharvaveda. This is what we have, but Vyas dev made many disciples also. And what did Vyasadev disciples did? Yes. So this is about अब तक क्लियर है? तो जी तो यजुर्वेद मतलब यजु लिखा देन व्यासदेव, देन मतलब वो यजुर्वेद को व्यासदेव ने there was only one Veda, Yajurveda. later he divided this in four. He categorized the knowledge that was there in Yajurveda, everything was there in four. So what we are getting is, because before Vyasdev everything existed in oral reception, and we are getting it in written format which Vyasdev did. So we हमें जो मिला वो जो व्यासदेव ने आगे कैटेगराइज कर दिया, that we got. Vyasdev categorized every Veda into many subsections. So we'll see. So then why we are writing the मतलब ऋग्वेद सामवेद एंड यजुर्वेद टुगेदर? हाँ, देन जब यजुर्वेद में कोई डिवाइड करा गया है ऋग्वेद एंड सामवेद एंड अथर्ववेद, this is what I am telling you. What we are getting is what Vyasdev has आगे करा है. Vyasdev divided the Yajur into four, and because Atharvaveda is considered, this is a specific term. Atharvaveda is not considered to be a very superior kind of Veda, because it deals mainly with material things. How to do yajnas, how to get putra, how to get wife, how to get good husband, all these kind of tantras. So these are part of Atharvaveda. That's why those who are in the spiritual line or those who are in the Vedic line, they don't consider it to a Veda, because Vedas are part of Prasthan Traya, and they want you to elevate from material to spiritual. And still, if someone is keeping you, that's why they don't consider. ऐसे जैसे हम लोग पांच हम बोलते हैं मुक्तिज होती हैं, which mukti we don't consider? स्वरूप्य और सायुज। What is Salokya, Samipya, Sasti, Sarupya? You know the Sayujya. Although there are five. Similarly, okay. Then there are four Vedas: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, Atharvaveda. Then what did Vyasdev made? Many subsections. अब ऋग्वेद में कितने आते हैं? There are, सबसे पहले ऋग्वेद में आते हैं 21, सामवेद में आते हैं आपके 100, यजुर में आते हैं आपके
सामवेद में 1000, यजु में 100 एंड अथर्व में आते हैं आपके 9. Every Veda is divided into these subsections. ठीक है. Then sections, and each section is divided into 4 things. क्या 21 sections हो गए. 21 sections को किस में डिवाइड करा? 4 में. क्या क्या? आपने सुना होगा ब्राह्मण कास, आरण्यक, संहितास and Upanishads. So Upanishads are part of every single Veda is divided into sections. Rig Veda into 21 sections, Sam Veda into 1000, Yajur Veda into 100 and Athar Veda into 9. And every single section is divided into 4 things. So Upanishads are there in all the Vedas. Upanishads are part of all the Vedas. And Upanishads are also known as Vedantas. These are the Ant Vedas of the Vedantas. So clear? Vedanta पता लग गया क्या होता है? Upanishads are part of Vedas, not Prabhuji, all Upanishads are Vedanta. हाँ. All Upanishads are called Vedanta. Piyush Kumar Modu is Modu. Gangadhari Timan. So similarly Upanishads is. And every single Veda is divided into these things. Then what are these? And Upanishads are also known as Vedantas and Gyan Kand. Basically, these 3 deals with mainly Brahmanakas deal with commentaries और expressions की rituals की. आप इतने सारे rituals करते हैं and explanation on rituals, ceremonies and sacrifices. अब कमेंट्री जब होगी जब आपके पास क्या होगा? टेक्स्ट होगा. टेक्स्ट के ऊपर कमेंट्री है तो टेक्स्ट इन सब चीजों पे आनंद क्लास में होते हैं. टेक्स्ट ऑन rituals, ceremonies and sacrifices are mentioned in Samhitas. And what does Samhitas have? Mantras and benediction. अब आशीर्वाद देते हो ना आप सर? कौन सा कब देना है बताइए? आयुष्मान भव आशीर्वाद. So these all are mentioned in Samhitas. So rituals कैसे करना है, ceremony कैसे करना है, sacrifice कैसे करना है, ये सारी चीजें mentioned है. मतलब mainly. Then Vyasdev made many disciples. तो हमारे पास कितनी टोटल कितने वो हो गए? हमारे पास सेक्शंस हो गए सारे वेदा में मिला के 4. कितने सेक्शन? ऋग्वेद के कितने सेक्शंस हैं? 21. 21. 1130. कितने ब्राह्मणिकास हो गए हमारे पास? कितने ब्राह्मणिकास हो गए? 4000. हम बताओ. यस 13 इसमें 4 5 और 20. गलत. 21 सेक्शंस. तो इसमें कितने ब्राह्मणिकास हुए? 21. इसमें कितने हुए? 1000. इसमें 100. इसमें तो कितने ब्राह्मणिकास हुए? 1130. कितने आरण्यक हुए? 1130. कितने संहितास हुई? कितने उपनिषद हुए? ठीक है. और ये 4520 अच्छा सारा जोड़ दिया आपने. चलो ये सब तो एक्चुअली थे बट अभी हमारे पास कितने? दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. अभी हमारे पास बचे हैं सिर्फ 5 ब्राह्मणिकास, 86 आरण्यक्स, 12 संहितास and 9 Upanishads. That's all. बाकी कहाँ गई? लुप्त हो गए. नालंदा में जला दी.
we have this much left. Rest होगा. Okay, this is almost around 6%. हो जाता. अब व्यासदेव ने तो ये लिख दिया. Then there are some of his disciples who expanded them. उन्हें डिसाइपल भी बनाए थे व्यासदेव ने. They expanded. आप ये भी नाम सुने होंगे. ऋग्वेदा को बाद में उन्होंने डिवाइड करा उपवेदांता से सब. पाइली ऋषि, पाइली मुनि. तो अभी तक के लिए क्लियर. उपनिषद क्या है पता लग गया. श्रुति, स्मृति, स्मृति सॉरी स्मृति तो याद करना क्योंकि लिखना है. ठीक है. तो भाई कितने वेदास हुए मधुप्रभु जी? कितने वेदास हैं? पहले 4 वेदास है. क्या क्या नाम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. अच्छा, कितने कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है. सॉरी हाँ, हर एक को एक एक सेक्शन है. ऋग्वेद में 21 सेक्शन है और सामवेद में 1000 सेक्शन है. यजुर्वेद में 100 सेक्शन है. अथर्ववेद में 9 सेक्शन है. अच्छा. और every single Veda is divided into how many parts? 4. क्या ब्रह्म, आरण्यक, क्या क्या दोबारा बोलो. फर्स्ट क्या है? ये आप क्वेश्चन क्या आप पूछे थे? वेदा से पूछना. आंसर दे रहे हो. सही दे रहे हैं. यस. ब्रह्म, आरण्यक, संहिता. ब्रह्म नहीं. यस. क्या ब्रह्म नहीं, ब्रह्म अलग हो जाएगा. ब्राह्मण्यक. कई जगह लिखा था ब्राह्मणिकास, ऐसे लिखा होता है. कई जगह लिखा होता है ये था ब्राह्मणिकास. दिस इज ब्राह्मणिकास. और संहिता, संहिता और आरण्यक. यस. और उपनिषद. ठीक है. तो ऋग्वेदा को बाद में इनटू पाइली ऋषि. यजुर्वेदा को व्यासम्पायन. सुना है आपने? अथर्ववेदा को अंगीर मुनि. सुना है नाम? एंड देन सामवेदा को जैमिनी. उन्होंने बाद में इसको और एलैबोरेट करा, सब सेक्शंस में और डिवाइड किया. दीज आर द डिसाइपल्स ऑफ व्यास. अथर्ववेदा को ऋषि अंगीर मुनि. ठीक है. सो श्रुतिस पता लग गया. श्रुतिस क्या होते हैं? श्रुतिस के अंदर क्या क्या आता है? वेदास. एंड दे नेवर चेंज. इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी यूज्ड टू, कभी प्रभुपाद जी यूज्ड टू रिसाइट, श्री प्रभुपाद यूज्ड टू रिसाइट वर्सेस जो नॉर्मली जो होते हैं उससे थोड़े अलग होते थे, बट आगे पीछे वर्ड हो जाता था. बट स्टिल दैट्स एक्सेप्टेबल. But not in Vedas. This is not acceptable in Vedas. So Prabhupada follow actually every single rule. वो चलता है. आप स्मृति भगवद गीता की if you are reciting, श्रीमद् भागवतम का रिसाइट करो, आगे पीछे चलता है. But not in Vedas. They'll never change it. The way they should be recited, it also shouldn't be changed. ठीक है. Then what comes under Smriti? यस. आपने कुछ बताया कि पहले उपनिषद आर नेवर ए पार्ट ऑफ शुद्ध. उपनिषद आर नेवर ए पार्ट ऑफ स्मृति. दे आर पार्ट ऑफ. देन व्हाट कम्स अंडर स्मृतिज? स्मृतिज व्हाट डज स्मृतिज टेल अस? स्मृति याद करके लिखना ऐसे कुछ. याद करके लिखना ऐसे कुछ. मतलब श्रुति की प्रभु जी जो एक्सप्लेनेशंस है ऋषिज एंड मुनीस ने दी हैं वो स्मृति में आ जाती है. चलो मैंने आपको बताया वही ना. आई हैव टोल्ड यू
what to do. Vedas में there are many things which are mentioned, but it's very difficult for us to understand. For the people, आपको वेदास को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तेरा 4 वेदास हैं. आपको पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी. जो बेसिक ग्रामर है उसको सीखने में हाउ मच टाइम इट टेक्स? एटलीस्ट 12 years. उसको वेदास को सीखने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो क्या क्या अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड यू रिक्वायर टू लर्न ग्रामर विच टेक्स अराउंड 12 years. जिस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत, मतलब क्लासिकल संस्कृत. 12 साल उसको बहुत सारा समझने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. और बाद में आपको हर एक उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा, हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा. सो इन दिस एरिया इट्स वेरी डिफिकल्ट. So what are Smritis? They tell us how to do and which is the which Smriti and which is the Smriti of our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Anyone? एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, डिबेट never happens on the basis of Smriti. दूसरा, व्हाट इज आर स्मृति? बाद में हम इसको पढ़ेंगे. आता क्या क्या है? आर स्मृति एज ए गौड़ीय वैष्णव, एज रूपानुगाद. व्हाट इज आर स्मृति? भक्ति रसामृत सिंधु. दिस इज आर स्मृति. एंड व्हाट इज स्मृति? इसके अंदर हम कैटेगरीज डिस्कस करते हैं. क्यों नहीं होती डिबेट? सीधी बात है. Smritis, for example, there are Vedas. The teachers of particular sampradaya or acharyas have understood the Vedas and they wrote a book. For example, मेडिकल स्कूल में गए, सब बच्चों ने सेम पढ़ाई की, सेम किताब थी, सेम टीचर थे, बट आप सबके पास जाएंगे, प्रेस्क्रिप्शंस वुड बी डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, देयर रियलाइजेशन. सबका अलग अलग रहेगा. Similarly, Smritis, like our Smritis, Bhakti Rasamrita Sindhu, Prabhupada told us to chant 16 rounds, to chant Hare Krishna Mahamantra. But if we will go to Madhva Sampradaya, we will not. So their Smriti is different, our Smriti is different. Because their Acharya is different, our is different. So इसके बेस पे डिबेट नहीं होता है. Debate happens always on the basis of even those who are non Vedic. आज के टाइम में बहुत सारे हैं, उनकी भी अपनी अपनी स्मृति है. स्वामी नारायण जो हैं, उनकी अपनी स्मृति है, वो भी स्मृति है. तो डिबेट विल नॉट हैपन. डिबेट विल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ इट. ओके. सो व्हाट कम्स अंडर स्मृतिज? भक्ति रसामृत सिंधु category. What all comes under Smritis? How to do? Huh? Vedangas. पहली Vedangas. Then Agama, Puranas, Itihasas, Kavyas, and Pancharatra. नाम familiar है नाम? सुने? These all come under Smritis. वेदांत तो पता लग गया. What is Vedanta? Upanishads are also known as Vedantas. Vedas are different, Vedantas are different. And Vedanta Sutra is different. Vedanta Sutra.
एंड कमेंट्रीज और वेदांत सूत्र को क्या बोलते हैं? भाष्य। भाष्य। सब टर्म्स वो देखो कह रहे मैं नहीं खेल रहा। These are 6 categories which comes under Shruti. Then in Vedangas means anga means Parts. limbs. These are the limbs of the Vedas. Then what comes under Vedangas? Again 6. क्या क्या आते हैं? सुना ना, व्याकरण सुना है किसने? निरुक्ति, छंदा, ताल लय, ज्योतिष, शिक्षा and kalpa. These all come under Vedas. Although we all have heard about these things, कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या, छंद, इस छंद में वो रिसाइट करना चाहिए, कल्प इस कल्प में, but we don't know कहाँ आता है। तो they all come under Vedanta. अब ये है क्या क्या? That's also important. Basic और मतलब आइडिया रहेगी कौन सा टर्म कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सही है नहीं है पता होना चाहिए। निरुक्ति 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 ठीक है, चलो एक कोई भी हम बोल ही लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, एक एग्जांपल देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं माम एकम शरणम व्रज। अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या समझ तो आ रही है ना, इसलिए समझ में आ रहा है ना क्या लिखूं, बाकी भी चलता रहेगा। ठीक है, then what is शिक्षा? शिक्षा means what to do. What to do. Okay. Purpose of the slope. Purpose of the श्लोक है। Yes. What to do तो Teach. कर दिया हमने वेदास में कवर। वेदांग शिक्षा का मतलब है how to pronounce. अच्छा। Every single thing. पानी नहीं सुना है? पानी नहीं। लिपि। How to pronounce. Even by comes under शिक्षा। पानी नहीं दिया था। How to pronounce. अब ये सर्व, इसको सर्व pronounce करना है। सर्वा नहीं करना। बचपन में स्कूल में जाते हैं टीचर बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसको क्या बोलना है? सर्व। आपने बोला सर्वे, तो पटाख पीछे से लिखा है। तो पहले दे यूज्ड टू फोकस ऑन शिक्षा, कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। दैट्स वेरी मच ठीक है। व्याकरण मतलब कैसे आप दो शब्दों को जोड़ेंगे सरल भाषा में। कैसे अब ये सर्वा है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, दो पार्ट होता है संधि और समास। व्याकरण का संधि विच्छेद करें तो कैसे हम दो शब्दों को जोड़ेंगे, दैट इज व्याकरण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इज निरुक्ति। कंटेक्चुअल मीनिंग हम डेली पढ़ते हैं इसको, शिल प्रपात के एवरी सिंगल थिंग इज everything single thing has been covered by शिल प्रपात। पता नहीं था। निरुक्ति इज कंटेक्चुअल मीनिंग, कंटेक्चुअल मीनिंग इज निरुक्ति। तो कैसे प्रोनाउंस करना है, जिस वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे वो कैसे बनेगा विद द हेल्प ऑफ व्याकरण, उसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज निरुक्ति। पूरा वर्स हो गया तो हाउ आर यू गोइंग टू रिसाइट दैट वर्स इज बीइंग गिवन बाय छंद। मीटर
किस मीटर में आप उसको रिसाइट करेंगे, दैट इज मीन बाय छंदा। एंड व्हाट इज कल्पा? टोन। दो वर्ड्स के बीच में कितना गैप देना है? दैट विल कम इन छंदा। एक वर्ड से जैसे आप बाहर निकलते हैं वहां छंदा का काम आ जाता है। एक वर्ड के अंदर व्याकरण का काम है, बाद में निरुक्ति का काम है। एक वर्ड से जैसे आप कॉन्टिन्यूएशन में जाएंगे, दैट विल कम अंडर छंदा। कल्पा मींस रिचुअलिस्टिक रूल्स, कैसे आप बैठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सोएंगे। प्रपात सुना होगा आपने, एक वो है बहुत फेमस, सिट प्रॉपर्ली, सुना है? Prabhupada used to say in his morning chanting, sit properly. बहुत सारे वक्त लगा के बैठते हैं इसको। तो what does that sit properly? That sit properly comes under kalpa. How are you going to sit? How are you going to behave? That comes under kalpa. And Jyotish is दाढ़ी कहाँ से निकलो, ऐसे कुछ मार, पता नहीं प्रभु जी, ज्योति ऐसे तो बोलते हैं। Jyotish, एस्ट्रोलॉजी ना? astrology, yes. तो जो एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी है, इट इज ओनली 2% ऑफ ज्योतिष शास्त्र, ओनली 2% इज 1 पार्ट ऑफ ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र मींस कैसे बैठना है वो ठीक है, कब बैठना है, सोना कैसे, दैट इज गिवन बाय दिस। एट व्हाट टाइम टू स्लीप, एट व्हाट टाइम टू वेक, एट व्हाट टाइम टू sow your field, sow your seeds in the field, at what time to plow. These all things are being given by ज्योतिष। पहले के लोग सब कुछ कराते थे ज्योतिष लोगों से कि अच्छा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली 2%। ज्योतिष शास्त्र में टाइम साइंस। तो these all come under वेदांग। क्या क्या पार्ट होते हैं वेदांगस के? 6 पार्ट होता है। यस, क्या 6 पार्ट होते हैं? व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष, छंद, कल्प और शिक्षा। ठीक है। और उसके स्मृति के कितने पार्ट होते हैं? स्मृति के 4 पार्ट होते हैं। 1 2 3, अच्छा इधर 2 है, 6 है। इधर 2 हाँ, क्या क्या होते हैं? 6। यस, मेरे को बताएंगे। बताइए प्रभु जी, क्या क्या पार्ट होते हैं 6 स्मृति के? नाम बोलिए आपका। अंजनी, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र हनुमान होता है क्या? हाँ, अंजनी ग्रुप। श्रुति क्या क्या स्मृति के कितने पार्ट होते हैं? प्रभु जी 6। क्या क्या होते हैं? वेदांगस, आगमस, आगम, पुराणस, इतिहासस, काव्य, पंच रत्न, पंचरत्न, पंचरात्र, पंचरत्न। ठीक है, क्लियर है राहुल? पंचरत्न क्लियर है? कौन कौन से 5 रत्न होते हैं? अभी आप बताया अंजनी को कौन से 5 रत्न होते हैं? सॉरी पंचरात्र। देन नेक्स्ट क्या आता है वेदांगस के बाद? आगम। आगम से पहले आते हैं पुराणास। देन देयर आर इतिहासास। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? एंड हाउ मेनी पुराणास आर देयर? ये सब पता होना चाहिए। 108 108 पुराण है। 108 उपनिषद। 18 पुराण। 118 ये पुराण के अंदर भी तो डिवीजन है। अब हम बोलते हैं कितने उपनिषद होते हैं? कितने उपनिषद होते हैं? 108 प्राइमरी 108 होते हैं, उसके अलावा तो टोटल कितने होते हैं? नहीं, टोटल 1130। और अभी हमारे पास कितने हैं? 6%। हाँ? 9। टोटल उपनिषद आर नॉट प्राइमरी। टोटल उपनिषद कितने होते हैं? 11। देखिए, एवरी सिंगल वेदा हैज सेक्शंस एंड उपनिषद कमेंट।
ठीक है, तो पुराणास कितने होते हैं? 1100 हाँ 1100। पुराणास कितने होते हैं? It said in exam, if someone has told you to say, someone has asked you a question, examiner is asking you a question, पूरे साल में speak whenever you know. नहीं पता है तो शांत रह जाए। क्यों? कि फर्स्ट थिंग इट विल गिव द एग्जामिनर ए फेथ कि इसको अगर ये बोल रहा है तो आता होगा। अगर if he is commenting, if he is giving his opinion, that would be of value. जब बोलेगा कुछ सही बोलेगा, ठीक ही बोलेगा, और नहीं तो शांत रहेगा। So that gives examiner और जो वो है उनको भी faith कि हाँ यार इसका opinion would be a valuable one. If he is giving the answer, that would be of. So speak very judicious. पुराना 108 नहीं बताने, पुराना आजाद। अब बहुत आप बोलेंगे हमने सुना 18 सात्विक पुराना, राजसिक पुराना, तामसिक, किस किसने सुना है? There are 6 सात्विक पुराना, 6 राजसिक पुराना और 6 तामसिक पुराना। What does that mean? तामसिक पुराणास का मतलब वो तमोगुण में पुराणास, फिर तंत्र शास्त्र आदि उसमें आते हैं। तमोगुण से एलिवेट करे रजोगुण में। So Lord Shiva is the presiding deity of mode of Ignorance. that. What does that mean? He is in ignorance. He is elevating all those who are in ignorance. So similarly, there are 18 Puranas. 6 are in mode of goodness, 6 are in mode of passion, and 6 are in mode of ignorance. So what are these? We'll discuss whenever we get time in future. I think it's 7:30. So I'll just mention the names. अब पुराणास हैं, पुराणास के अंदर क्या होते हैं? आपने every single word you must have heard, but पता नहीं था। उप पुराणास होते हैं, उप पुराणास के अंदर आते हैं उपाख्यान। सुना उपाख्यान? Yes. These come under Puranas and the Upurana, then the Upakhyans come under पुराण। Upakhyan. Okay. Then what are the six? There are 6 Puranas. I'll just write the names of all those Puranas which come under mode of goodness, mode of passion. Learn नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, इससे we can decide, but we should know at least. ये सारी basic terminologies हैं। कोई बोलते वेदांत, कोई बोलते उपनिषद। उपनिषद कितने होते हैं? हम बोलेंगे कितने? इतने होते हैं। These are primary and these are available. Right. So that's how we will sound very philosophical, very knowledgeable. ऐसे नहीं हाँ जी गुरुजी कितने पुराण होते हैं? 108। ऐसे नहीं करते। ठीक है मतलब कितने पुराण होते हैं? 8। ठीक है, पता लग गया। वेदांत पता लग गया, वेदांग पता लग गया, वेदास पता लग गया, त्रयी पता लग गया, प्रस्थान त्रयी क्या होता है, संहिता क्या होता है, संहिता के अंदर का मंत्रास, and then Upanishads are also known as अंजनी ब्रू, वेदांता and और ये जनकांड। जनकांड। जनों ने क्या क्या कांड किया है? ज्ञान का ज्ञान। ज्ञान का, ठीक है। फिर वेदों के जो उपवेद होते हैं वो भी आता है इसमें सेक्शन में। उपवेद जो होते हैं, उपवेद बाद में all these ऋषि which I mentioned, ठीक उन्होंने करा आगे जाके। और हर वेद का एक जो होता है ना, मतलब वो प्रिसाइडिंग ऋषि जो होता है। हाँ, these are the presiding ऋषि। पहली वैशंपायन, जैमिनी, अंगिरा। एंड उपवेद आप ये आयुर्वेदा ये सब बात कर रहे होंगे ना? हाँ। These all come under, yes. उसको उतना बाद में कैटेगराइज हम फ्यूचर में करेंगे, but yes, आयुर्वेदा आप जी सकते हैं, these all come under। And you are ready, आगे जाओ। ठीक है। And then there are mode of ignorance में कौन कौन से प्राणायाम होते हैं? Yes,
कितने पुराण के नाम जानते हैं आप? चलो आप पहले मुझे वो बताइए। यस हर उसमें नहीं आप ऐसे ही बताओ। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, चलो शिव पुराण, गरुड़ पुराण, चलो एक एक करके बताना है। गरुड़ पुराण और बाकी विष्णु पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण, हाँ पद्म पद्म पुराण और मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, भविष्य पुराण। ओके ओके मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण और नारद पुराण, बाकी को बताने दो। और बताओ भाई 18 है तो आपकी 7 की लिस्ट हुई है। चलो हम बता देते हैं। तो ये सारे पुराण अगर आपने नाम लिए तो मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर कौन कौन से पुराण आते हैं? मत्स्य, शिव, कूर्म, लिंग, अग्नि एंड बहुत फेमस पुराण जो स्कंद पुराण। ठीक है, these all Puranas come under mode of ठीक है, याद रहेंगे। मत्स्य एंड कूर्मा because although the Lord is transcendental, is above the Lord, but that specific बुलाता है animal body is a body of model। तो ऐसे याद रख सकते हैं। मत्स्य हो गया, कूर्म हो गया, अग्नि, लिंग, स्कंद एंड शिव। ठीक है, these are mode of passion। ब्रह्मांड पुराण देखो, लॉर्ड शिवा annihilates all, leads to destruction of this world and that destruction happens in ignorance। तो ऐसे याद रखना है। ब्रह्मांड की मेंटेनेंस कैसे होती है? पैशन, सॉरी गुडनेस में, सॉरी। तो ब्रह्मांड पुराण, everything is being started in passion and it is maintained in goodness। Similarly, preaching also starts in passion। those who are passionate they will be able to do preaching। maintain नहीं हो पाती है because maintenance requires goodness। it's for everything। even when very senior Prabhupada disciples, when Prabhupada entered into USA, Prabhupada was very passionate how to preach to the people of USA, although that passion was not our material passion। कोई लाई नहीं, अगर आप बोले ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, नहीं। सिमिलरली आज स्टडीज आल्सो हैपन इन पैशन। गुडनेस में जो आते हैं उसे पढ़ाई नहीं होती, भक्तों को तो नहीं होती, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। एग्जाम की तैयारी करनी है गुडनेस में, बहुत मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा पैशन, हाँ बस इतना गुडनेस डेवलप करो सुबह सुबह ताकि आप शाम का पैशन झेल सको। नहीं तो इतना पैशन कर लिया और शाम का गुडनेस को मैनेज कर रहा है फिर वो पैशन, दैट्स डेंजरस। ठीक है, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण है ना, ब्रह्म पुराण हो गए छह। These all 6 under comes under mode of passion। लास्ट में मार्केट के बाद क्या है? भविष्य, भविष्य के बाद वामन, वामन के बाद ब्रह्म वैवर्त एंड उसका ब्रह्म लास्ट second last is ब्रह्म वैवर्त। These all comes under mode of passion। ठीक है, and there are गुडनेस। गुडनेस में क्या क्या होते हैं? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण एंड भागवत पुराण। So these all comes under mode of goodness। याद रखना, वराह हमने याद कराया कि कूर्मा और मत्स्य इग्नोरेंस में होते हैं, वराह को इग्नोरेंस में मत करते हैं।
उसकी भी तो फिर एनिमल बॉडी है। वो तो मैं जस्ट वे बताता हाउ टू लर्न, नॉट द लॉर्ड इज गरुड़ नहीं, मैं goodness गरुड़ वाले- पुराण में उसके हिसाब से हाँ। गरुड़ पुराण में थे तो इग्नोरेंस में। तो मैंने तो एग्जांपल बताया था याद करने के लिए, डोंट कंसीडर। अरे these are गरुड़ इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज नॉट इन इग्नोरेंस भाई। ऐसा फिर शिव जी आप बोल दोगे तो जी आप बोल रहे इग्नोरेंस में, नहीं ना। कोई एग्जांपल याद करने के लिए बताया था, याद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। शिव जी is the presiding deity of mode of ignorance or leads to destruction of this world. तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भव सागर, सागर में जैसे मछली और कछुआ मिलता है, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मत्स्य और कूर्म। आप बता सकते हो भक्तों को आज शाम को कैसे याद करना है। आप डिजाइन करो कोई निमोनिक टाइप, जिससे याद हो जाए। ठीक है, ये लास्ट वाला भागवत पुराण। सो these are the Puranas. ठीक है। Then what are itihasas? हिस्ट्रीज महाभारत में स्टोरी लिटरेचर। कैसे एक्सप्लेन करोगे पुराणों को? What are Puranas? Sorry, Puranas, Puranas, and what are Itihasas? Ramayana and Mahabharat. Specific खास बात क्या होती है इनकी? इनके एविडेंसेस मिलते हैं, बाकियों के नहीं मिलते? भगवान अपनी लीला खुद करते तो वन, खुद आते हैं। अच्छा तो पुराण भागवत पुराण है, भक्ष्यमंत भागवतम, उसमें तो भगवान की लीलाओं के बारे में लिखा हुआ, वो भगवान ने खुद नहीं करी। पुराणास के रिगार्डिंग आता है कि मतलब जो वेदास को पूरा करे। यस, क्या बोलते हैं उसको? पुराण इति पूर्ण इति वेदा इति पुराण, ऐसे बोला जाता है, कोई टर्म आता है। एंड हु वेदास आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स। ये आज के टाइम में भी दिस इज व्हाट इज प्रेवलेंट इवन अमंग्स वैष्णवस। बट जीव गोस्वामी very nicely said that Puranas are the one which completes Vedas. Jeev Goswami very specifically mentioned it. So Puranas, yes, are which complete the Vedas. But Jeev Goswami again and again emphasized this point, that Puranas are more important, and he proved it also. But unfortunately, still many of the Sri Vaishnava scholars and many scholars still consider that yes, Vedas are important. But that's not true. This is unfortunate that they couldn't convince themselves, or their Acharya couldn't convince them that Puranas are more important. They complete the Vedas. Let me read this also. विष्णु पुराण में भारत रुक जाओ, भरत व्याप देशेन यम यर्थ प्रदर्शिता वेद प्रतिष्ठ सर्वे सर्वे पुराणे नत्र संशय। On the pretext of writing the Mahabharata, Vyasadeva explained the meaning of the Vedas. Certainly all the topics of the Vedas have been established in the Puranas. इतिहासा पुराणाभ्याम वेदम समुप ब्रह्मयेत। One must complement one's study of the Vedas with the Itihasas and the Puranas. So there are many scriptures like in Vishnu Puran, in Prabhas Khand of the Skanda Puran also mentioned. Yes, one should complete his or her studies of the Vedas with Puranas and Itihasas. What are Itihasas then? They talks about one personality. Chandravansh and Suryavansh.
चंद्रवंश के बारे में कौन बताता है? भगवान कृष्ण। महाभारत। सूर्यवंश के बारे में दिस इज इतिहास। Then what are काव्यास? स्टोरी तो ये भी it also tells about the stories, but specific ये बताया गया, I don't know, I have heard about it that इतिहासास are only written when the personality is present. When the personality is present. मतलब जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण तो भगवान उसमें प्रेजेंट थे। अब वो पता नहीं किस उसमें थे, ब्रह्मा जी की किस उसमें, बट इट इज सेड दैट इतिहासास आर रिटन व्हेन द पर्सनालिटीज। लव कुश तो सुनाई तो थी प्रभु जी रामायण। वो लव कुश सुनाया था नहीं, हाँ रिटन की बात हो रही है, लव कुश ने सुनाया था। वो तो व्यासदेव आल्सो वाज देयर एट द टाइम ऑफ कृष्ण इवेंट। सेकंड काव्यास। अब काव्य करते हैं तो पुराण बताते हैं आपको ये स्टोरीज। अब काव्य करेंगे, इन स्टोरीज का भी एक पार्ट ले लेंगे एंड देन दे विल एक्सप्लेन, है ना। पूरा चंद्रवंश सूर्यवंश के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, दीस आर इतिहास। देन व्हाट काव्यास विल डू, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट, स्पेसिफिक पार्ट विल टेक, और उसको बड़े ही मसाला डाल दिया, अलग अलग तरीके से बताएंगे। जैसे बताया गया है रघुवंश। व्हाट इज रघुवंश? रघुवंश लिखा है कालिदास ने। क्या बताता है रघुवंश? क्या बताया है कि रघु as रघु, हाँ पक्का नहीं यही सूर्य देव की Raghu was not Ram, ancestor of Ramchandra, and that's why Lord came in the Raghuvansh. So it explained about the ancestry of Lord Ramchandra. This is Raghuvansh. This is the Kavya. Then there is one more Kavya, Kumar Sambhava. It's also written by, there are many, I'm just quoting few examples. It's written by whom? Kalidas. ये क्या बताता है कि कैसे शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ, एंड हाउ देयर सन इज बोर्न, एंड दैट नेम ऑफ द सन वाज कुमार। दिस इज व्हाट आर काव्यास। ओके, अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। इतिहास, पुराण, काव्य, वेदांत, वेद, संहिता, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, न्याय। क्लियर? क्लियर? आगमा we'll discuss it next time. It's already 7:50. All group याद है? अंजलि group? जी प्रभु जी। पंचरात्राज, उसके बाद तंत्र इसमें आता है। तंत्र किसमें आता है? अथर्ववेद में, और उसमें प्रभु जी जो मतलब वो तमोगुणी शास्त्र में, तमोगुणी जो वो है क्या होता है, पुराण। हाँ प्रभु जी। अच्छा आता है उसमें। तमोगुणी पुराण कौन कौन से हैं? यस राहुल। कैसे पुराण और फिर पुराण पुराण, फिर लिंगास पुराण, और फिर लिंग पुराण, लिंगास नहीं, लिंग पुराण, अग्नि पुराण और अस्कंद पुराण। अस्कंद नहीं, स्कंद। स्केल होते, स्केल होते हैं, स्कंद का अस्कंद ऐसे नहीं। ठीक, तंत्र comes and then there are
पंचरात्रास विष्णु, कल्प पता लग गया, ज्योतिष पता लग गया, शिक्षा, छंद, विमुक्ति, व्याकरण। अगली बार आपसे कोई पूछेगा वर्ड टू वर्ड मीनिंग, क्या बोलेंगे आप उसको? निरुक्ति। Contextual meaning. And word to word meaning is nirukti. And when we read the whole meaning in a specific context की बात होती है, that's also nirukti. हम बोलते हैं context क्या था, पूछते ना आप, बोलते प्रभु जी मैंने ये पढ़ा, प्रभु जी बोलते context क्या था, contextual meaning is nirukti. कभी word to word meaning आप जोड़ देंगे कुछ कुछ अलग बन जाता है, but word मतलब contextual meaning, that's all. ठीक है, व्याकरण का मीनिंग क्या होता है? बताइए। संधि प्लस समास ऐसे। मतलब वो वर्ड को जोड़ते हैं, मतलब टू पार्ट्स होते हैं। व्याकरण का मतलब हाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन द वर्ड्स, दैट रूल इज बीइंग गिवन बाय व्याकरण। हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इज गिवन बाय शिक्षा, एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिसाइट इज बीइंग गिवन बाय छंदा। तो जी व्याकरण और ग्रामर सेम होता है ना? हाँ, सेम। अंग्रेजी में से ग्रामर बोलते हैं, बट आज हमारा ग्रामर इज वेरी लिमिटेड, ज़्यादा होगा इंजीनियरिंग को। छंद को कुछ और भी लिखा है नहीं, कुछ सारे वर्ड इसके मीटर मीटर मीटर, मीटर बोलते हैं इन सेंटीमीटर एंड मीटर। ठीक है, सेटिस्फाइड। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड देन राउंड रूम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर, सेंटीमीटर के बाद क्या? उसका हमने पूरा वो टेबल याद करा था, भूल गए। यहाँ से गांधी क्लिनिक कितना दूर है? 100 मीटर, नहीं 100 मीटर और 50 मीटर। तो क्या हुआ है? सेंटीमीटर में हुआ, मीटर में हुआ? कौन सा बड़ा, सेंटीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा है? मीटर ज़्यादा बड़ा, तो सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर के बाद मीटर है। तो छंदा क्या होते हैं? अगली बार कितना बोलोगे यहाँ से गांधी क्लिनिक कितना दूर है? 50? 50 नहीं, मीटर इज डिफरेंट। The meter that we are talking about is METRE. So ये count, listen होता है, this METER meter. How you are going to pronounce? Seriously हमने meter नहीं दिया। ठीक है? Any questions? Already विष्णु बोलेंगे प्रोजेक्ट आवाज करेगा। ठीक है, thank you so much for joining today's session. हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी ने हमें इतना अच्छे से समझाया है वेदास के बारे में, वेदांत, और हमें कुछ पता ही नहीं था पुराना कितने हैं कैसे हैं। तो प्रभु जी ने पूरा समझाया और हमें अब समझ आएगा, हम समझा भी सकते हैं किसी को, और टीचिंग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। मैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद प्रभु जी की जय। जय। जय।